जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस क्लास में। आज हमको पढ़ना है क्लास 9 से संबंधित एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 1 का एच पढ़ना है। 1 के एच में प्यारे बच्चों ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। पहले तो हम आपको बता देते कि इस प्रश्नावली में क्वेश्चन कैसे दिए गए। इस प्रश्नावली में जैसे कि हमारे अंडर रूट वाली ये घातों वाली संख्याओं का परिमेयकरण कैसे कराना, कहने का मतलब उनसे हमें अंडर रूट कैसे हटाना है। यह भिन्न वाली संख्याएं, ये भिन्न वाली संख्याएं जो आपको अंडर रूट में दी जाती हैं, उनका हमें परिमेयकरण कैसे कराना है या फिर उनके हर का परिमेयकरण कराना है कैसे है। इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस चैप्टर में देने वाले हैं और इन्हीं तरह के सवाल इस चैप्टर में शामिल किए गए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। क्लास 9 के बेसिक से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन यदि क्लास 10 की बेसिक से देखें तो क्लास 10 में भी इस चैप्टर का काफ़ी महत्व है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें बताए गए सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, ना कि क्लास 9th एंड क्लास 10th और क्लास 11th के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट तथा बहुत ही खास होने वाले हैं। तो चलते हैं, प्यार वाली संख्याओं का गुणनखंड कराते हैं। गुणनखंड का बोले तो लासा लेंगे, जो साइड में गुणनखंड आते हैं उन्हीं को हम गुणनखंड बोलते हैं। तो जैसे हम 15 का, जैसे आपको बहुत छोटी सी संख्या है हालांकि तब भी हम आपको बता देते हैं कि जैसे 3 से काटेंगे 3 × 5 = 15 और ये यानी कि 3 और 2 से हमारी 15 पूर्णतः कट गई है, यानी कि यही होंगे 15 के गुणनखंड। तो इन्हीं को कहते हैं प्यारे बच्चों गुणनखंड। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 और 5, ठीक है, ओके। यहाँ पर प्यारे बच्चों 2 की घात लगी है, 1/2 की घात लगी है, बोले फिर अंडर रूट स्क्वायर की घात लगी है, अंडर रूट की घात लगी है। तो हम अंदर वाली संख्याओं का 2-2 का जोड़ा निकालेंगे। कितने कितने का जोड़ा निकालेंगे? 2-2 का। लेकिन यहाँ पर तो ऐसी कोई भी गुणांक नहीं हमको मिल पा रहा जिसका 2-2 का जोड़ा। 3 भी यहाँ पर अकेले हैं और 5 भी यहाँ पर अकेले, यानी 15 हमारी अंडर रूट से बाहर नहीं आने वाली है। तो पुनः हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए या फिर अंडर रूट में। अब देखिए इसको क्या करने वाले हैं, अब हमें इसका अंडर रूट हटाना है। तो अंडर रूट हटाने के लिए पहले आप इधर समझिए कि देखो 15 की घाते में 1/2 लगा है। 1/2 को अगर हम किसी तरह से 1 बना दें तो आपका अंडर रूट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? तो अगर हम इसमें किसी तरह से 15 की घाते 1/2 का गुणा करा दें, तो गुणा करने में तो घातें जुड़ जाती है ना। अपने मन से इसको ऐसे गुणा करा दे इससे, तो अगर गुणा कराएंगे तो देखो अंदर की संख्या सेम सेम है तो ये सेम सेम आ जाएगा, घातें ऐसे जुड़ जाएंगी। घातें अगर जुड़ेंगी तो हमारे पास यहाँ पर आने वाला है 4 नहीं 2 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पर 2/2 जैसे कि हम काट सकते हैं, तो यानी 15 की पावर में 1 बोले तो 15 × 1 = 15, यानी कि हमारा अंडर रूट हट जाता है। अगर हम इससे यानी कि अंडर रूट 15 से अंडर रूट 15 का ही गुणा करा दें तो अंडर रूट हट जाएगा। बोलो बात सही कि नहीं? यानी कि कहने का मतलब होगा कि यही आपका परिमेयकरण होगा, यानी कि अगर हम इसमें इसी से गुणा करा दें तो आपका इधर से अंडर रूट हट जाएगा। तो यानी कि अतः हम लिख सकते हैं कि जो आपका अंडर रूट 15 है, अंडर रूट 15 का जो परिमेयकरण है, क्या है, ओके, परिमेय जो है परिमेयकारी जो गुणक है आपका, क्या है गुणक, वो क्या होगा? 15 होगा। यानी इस संख्या का परिमेयकारी का गुणक का मतलब क्या होता है? इस संख्या को अंडर रूट से बाहर निकालने वाली जो संख्या है आपकी वो ये होने वाली है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे दूसरा संख्या आपको मिल रहा है, दूसरा वाला है, दूसरा क्या कह रहा है कि 3 की पावर 1/8। 3 की पावर 1/8 का मतलब क्या होता है? इसको हम अगर लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हालांकि अंदर वाली संख्याओं को कोई भी बाहर नहीं निकलने वाली, क्योंकि 3 और 3 का कोई गुणनखंड नहीं निकलने वाला है, ठीक है। अब हम सोचने वाले हैं कि आखिरकार जो 3 के ऊपर 1/8 की पावर लगी है उसको कैसे 1 की पावर बनाई जाए। तो अगर प्यारे बच्चों 3 की पावर 1/8 है, हालांकि हमें पता है कि गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमेयीकरण करने में हमको गुणा ही करते हैं, भाग दे करके आप घात को 1 नहीं बना सकते, गुणा करके ही बनाना होता है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, 1/8 को 1 कैसे बनाएंगे? तो अगर हम यहाँ पर 3 की पावर में 1/8 से गुणा कराएं तो घातें जुड़ जाएंगे। तो अगर हम 1 प्लस में 1 और यहाँ पर 1 ऐसे हो जाएगा कुछ, यानी कि हम लासा लेंगे तो 3 की पावर में 2/8, यानी कि बोल सकते हैं कि 3 की पावर में 1/4 आ जाएगा, जो कि बहुत ही बेहद ही गलत है और अभी भी इसमें अंडर रूट नहीं हट पाया है।
अगर प्यारे बच्चों इसमें 7 कर दें यहाँ पर, तो यहाँ पर ऐसे 7 हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। काट देंगे तो प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा यहाँ पर। यानी कहने का मतलब कि 3 की पावर 7/8, 3 की पावर 7/8 से अगर हम इसमें गुणा कराएं तो हमारा इसका अंडर रूट हट जाएगा। यानी कि इसका 8 अंडर रूट या फिर 8√3 का जो परमीकरण है, परमीकरण गुणांक, यही होने वाला है कि नहीं होने वाला। ऐसे हमको स्वयं से खोजना है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं इधर कि 3 की पावर 1/8 गुणे में 3 की पावर 7/8 से अगर गुणा कराते हैं तो 3 आ जाता है। यानी परमीकरण होकर के हम अंडर रूट हटा सकते हैं, हटा सकते हैं ना। तो हम लिख सकते हैं कि अतः 3 की पावर 1/8 का जो परमीकरण है, परमेयकारी क्या है, परमेयकारी जो आपका गुणक है वो क्या होने वाला है, 3 की पावर 1/7/8 होने वाला है। यही आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। इसी तरह से हमारा आने वाला है तीसरा क्वेश्चन। जैसे कि आपको तीसरा क्वेश्चन दिख रहा हो, क्यूब अंडर रूट है, क्यूब अंडर रूट 16, यानी कि 3 अंडर रूट आपका 16 है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम इसको पहले तो इस तरह लिख लेते हैं, तो इस तरह अगर लिखेंगे इसको, तो यहाँ पर देखो अंदर वाली संख्या का गुणनखंड हो रहा है और हमें लग रहा है कि अंदर वाली संख्या बाहर निकल आएगी, कुछ तो निकल आएगा। तो इसलिए हम इसके गुणनखंड करा देते हैं। 16 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्यूब लगा है, यानी कि 1/3 लगा है, यानी कि बाहर 3 संख्याओं का जोड़ा निकल जाएगा। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि 2 और 2, ये बस अंदर बचेगा क्योंकि इसका जोड़ा नहीं निकल रहा। अब इतना आया कि नहीं आया, ओके। अब हमको यहाँ से 1/3 है, तो 1/3 को 1 बनाना है, यानी अंडर रूट, क्यूब अंडर रूट जो 2 के ऊपर लगा है उसको हटाना है। अब इससे तो मतलब नहीं, क्योंकि ये बाहर निकल गई, आज़ाद हो जाए, इसके पावर में 1 है जिसका मतलब नहीं। अब इसके पावर में 1 बनाना है, तो यानी हमें इसी से मतलब है। ठीक है, अगर हम 1/2 में यानी कि 2 की पावर में 1/3 से ही गुणा करा दें, यानी क्यूब अंडर रूट से ही गुणा करा दें, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास घातें जुड़ेंगी, तो 1/3 अगर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कि आपका 2/3 ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, जो कि अंडर रूट हट नहीं रहा है। अगर हम यहाँ पर 2 कर दें, यहाँ पर 2 कर दें, तो जुड़ करके ये यहाँ पर 3 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जो कि कट जाएगा, यानी कि 2 की पावर में 1 आ जाएगा, जो कि हमें यहीं तक तो जाना था। यानी कि हमारा इसका जो आपका गुणांक हो जाएगा, किसका गुणांक हो जाएगा, इसका गुणांक हो जाएगा 2 की पावर में 2/3, यही हो जाएगा। इसी कारण से इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। ये पहले से गुणांक 2 रखा है और इसका हो जाएगा 2, यानी कि आ जाएगा 2 = 4। यानी कि अतः हम कर सकते हैं, अतः कह सकते हैं कि जो आपका क्यूब अंडर रूट जो 16 था उसका जो आपका परमेयीकरण होगा या परमेयकारी जो गुणक होगा, क्या होगा, परमेयकारी जो गुणक होगा वो कितना होगा, 2 की पावर में 1/3, यानी क्यूब अंडर रूट नहीं, 2 की पावर में 2/3, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि क्यूब अंडर रूट 2 की पावर 2, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ये आपका आंसर आ जाने वाला है। इसी तरह से हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंडर रूट 48 यानी कि 48, यानी कि 48 की पावर 1/2 भी बोल सकते हैं, यानी कि 48 की पावर में पावर ऑफ 1/2 48, यानी कि 48, राइट, ओके, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि अंदर वाली संख्या का कुछ ना कुछ तो गुणनखंड तो हो ही रहा है ना, देख लेते हैं, कुछ निकल आए शायद बाहर। तो हम 48 का करेंगे तो हमारे पास आने वाला कितना, 2 गुणे 2 गुणे, आप गुणनखंड कर सकते हैं। क्या हमने गुणनखंड सही करा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 × 9, 9 दूने 18, 18 दूने तो 36 होता है, जो कि गलत है गुणनखंड। तो हम एक बार फिर से कराते हैं इसका गुणनखंड, ठीक है। यहाँ पर करा, 3 दूने 6, 6 दूने 12, 12 के बाद 24, 24 दूने कितना होता है, 48 होता है।
तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, जो कि 48 के गुणनखंड। यहाँ पर 1/2 की पावर है नहीं, होल स्क्वायर अंडर रूट है कि नहीं है, इसको होल स्क्वायर अंडर रूट या फिर 1/2 की पावर भी बोल सकते हैं। यानी दो संख्याओं का जोड़ा बनेगा, यानी कि बाहर 1 2 बाहर निकल आएगा, 1 2 इस जोड़े से बाहर, यानी कि 4 बाहर निकल आएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 और 2 बाहर निकल आएगा और 3 बस अंदर बच जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि 4 क्यूब 4 और होल स्क्वायर अंडर रूट 3 बच जाएगा, इतना आएगा। अब हमको अंडर रूट से 1/2 को हटाना है, यानी अंडर रूट से हमको 3 को बाहर लाना है, यानी कि पावर में 1 बनाना है। बोलो इतना बनाना कि नहीं बनाना। तो जैसे कि 1/2 की पावर को हटाना है तो 1/2 की पावर से ही गुणा करा देते हैं। पहले हमने यहाँ पर देखा था कि नहीं देखा था, यानी ये इसका स्वयं का ही परमीकरण यही होता है। जैसे कि इसका स्वयं का परमीकरण यही होता है, उसी तरह से 1/2 की पावर में इसका स्वयं का ही परमीकरण होता है। ठीक है, तो ऐसे हम गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर क्या आने वाला है 2, और अगर हम लासा लेंगे, अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लासा लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2/2, यानी कि काट देंगे तो 3 की पावर में कितना देंगे 1। यहीं तक तो हमको जाना था, क्योंकि अब इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उसकी पावर तो 1 हो गया है, हमें तो इससे मतलब है। तो बात आपको समझ में आ रही होगी। उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आपको बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा। और यदि समझ में आ ही रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इतना कर सकते हैं। ठीक है, आप अतः लिख सकते हैं कि भैया जो आपका इतना है, यानी कि रूट अंडर रूट 48 है, रूट 48 का जो आपका परमेयकारी गुणक है वो कितना होने वाला है, अंडर रूट 48 ही होने वाला। अंडर रूट 48 बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि रूट क्यूब बोल सकते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ऐसे आप बता सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं, जो कि ये आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन हमें लग रहा था। अगला क्वेश्चन कौन सा होने वाले हैं, क्यूब रूट है आपका, यानी कि 32 की पावर में कितना है 1/3 है। ओके ठीक है, अच्छी बात है। क्या प्यारे बच्चों आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि अगर हमारे पास कितना है, अंदर 32 है, 32 का कुछ ना कुछ गुणनखंड होगा, लगता है कुछ बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 1/3 है, यानी क्यूब अंडर रूट है, यानी कि 3 का जोड़ा अंदर वाली संख्याओं से बनने वाला है। ठीक है, आप इसकी बात समझ पा रहे होंगे और हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो 16 कितना आ जाएगा इसका गुणनखंड, हमें लग रहा है कि 16 दूनी 32। जैसा कि हम यहाँ पर देखें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इतने ही गुणनखंड आने वाले हैं। राइट, ओके, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम और समस्या नहीं होने वाली है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। यहाँ से 1 जोड़ा बाहर निकल आएगा और 2 तो अंदर ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बाहर निकल आएगा और 4 अंदर रहने वाला है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब प्यारे बच्चे 1/3 कि जिसके ऊपर पावर होती है उसका स्वयं का ही परमीकरण होता है। अभी हमने यहाँ पर देखा था कि नहीं देखा था, तो यानी कि 2/3 से हम इसका गुणा करा सकते हैं, पावर की 2/3 से गुणा करा सकते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों जैसा आप कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 4 2/3 करा देंगे, तो जोड़ेंगे तो लासा 3 आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, काटेंगे तो एकदम सही हमने गुणा कराया कि नहीं कराया। ओके, आप समझ पा रहे होंगे। अब मुझे नहीं लगता कि बार बार ऐसे यहाँ पर विस्तार से समझाने की आवश्यकता है आप लोगों को। ठीक है, तो आप यहाँ पर अब गुणांक में 2 है और यहाँ से आपका आ जाएगा 4, कहने का मतलब 6 आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं क्या, बिल्कुल कह सकते हैं। अतः कह सकते हैं कि अंडर क्यूब रूट 32 का जो आपका परमेयकारी जो गुणक है प्यारे बच्चों, वो क्या होने वाला है, हमने क्या किया है 4/2/3 ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, या फिर आपको इसको लिख सकते हैं कि क्यूब 4/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 42 नहीं लिखा है, पावर में है, 4 की पावर में है 2। ओके, यानी कि 4 का स्क्वायर है, ऐसा आप लिख सकते हैं। बहुत ही आप समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्यूब रूट 25। ओके, क्यूब रूट 25 है, ठीक है, बहुत अच्छा है। हम इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं, अरे आपको बताने की जरूरत नहीं है, अब मुझे लगता है ऐसा लिख सकते हैं, हमें 25 के गुणनखंड कराने चाहिए।
तो 25 के गुणनखंड डायरेक्ट, यानी कि हमारे पास 25 के गुणनखंड 5 गुणे 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बाहर तो निकलने वाला है नहीं है, बोलो बाहर निकलने वाला है क्या जी, नहीं निकलने वाला ना। तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, पावर में 2 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, अगर लिखना है आपको तो लिखिए और नहीं लिखना है तो मत लिखिए, ठीक है। मुझे लगता है लिखना चाहिए, और यदि आपको नहीं लिखना तो ना लिखिए, क्योंकि बाहर तो निकलने वाला है नहीं। तो इससे हमें गुणा कराना पड़ेगा भी। आपने देखा है कि 1/3 की पावर को हटाना है तो 2/3 की पावर से गुणा करा देते, जोड़ देते हैं। तो बात समझ में आ रही कि नहीं आने वाली, आपको ये उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ पा रही होगी। 25 आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों की जो आपका क्यूब रूट 25 है उसका जो आपका उसका क्या है, परमेय कारी क्या है, गुणा का क्या होने वाला है 25 की पावर में कितना है 2/3 ओके, इतना है, हाँ जी इतना है, बिल्कुल है इतना। या फिर आप कह सकते हैं कि क्यूब रूट 25 कर सकते हैं। प्यारे बच्चों मुझे लगता है कि आपका जो, अगर आप बुक से मिलाते हैं तो बुक से आपका क्वेश्चन ये मिलने वाला, कौन सा बुक से मिलने वाला क्वेश्चन आपका बुक से मिलने वाला है ये वाला, ठीक है। आपका बुक से क्वेश्चन ये वाला मिलने वाला है। तो आप अगर हम यहाँ पर 25 को हम 5 की पावर 2 लिख देते तो आंसर हमारा ये आता। हमने 25 को 25 ही रहने दिया, इसलिए हमारा ये आंसर आया है। तो मुझे लगता है आपको कोई समस्या नहीं होगी, दोनों आंसर सेम है, बस लग रहा होगा आपको कि अलग अलग है, ठीक है। अब आपको अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपका है 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन कौन सा है, क्यूब रूट 36 ओके, बात समझ में आ रही होगी। मुझे लगता है आप इसको कर लेंगे, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन 5वां नंबर था, 5वें नंबर में 32 था और इधर 36 है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आ रही होगी। रूट दोनों में यानी कि पावर दोनों में सेम थी, ओके ठीक है। अब मुझे लगता है आप ये वाला भी कर सकते, 4³ √9। आप 4 तो गुणे में रखा है ना जी, 4 गुणे में रखा है ना जी, अच्छा रखा है जी, 4 गुणे में रखा है। मुझे लगता है आप अगर चौथे क्वेश्चन को देखें ना, तो चौथे क्वेश्चन को जब हमने अंडर रूट से बाहर निकाला था ना, तो अंडर रूट से जब हमने बाहर निकाला था तो 4√3 आया था कि नहीं आया था, 4√3 आया था ना, ओके। यहाँ पर 4√3 है, यहाँ पर इस होल स्क्वायर था। बोलो बात सुन, तो आप इसको भी कर सकते हैं, और इसको तो समझ गए होंगे। मैं इसको मैं जैसा आपको जानता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, 0 आता है, ऐसा समझ के मैं चलता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भिन्न है। तो भिन्न को हम हर किसे कहते हैं और अंश किसे कहते हैं। तो जो बच्चों ऊपर वाली संख्या होती है, उसे हम अंश बोलते हैं, एकदम बेसिक से, और इसको बोलते हैं हर, यानी नीचे वाली संख्या का हर बोलते हैं। अब हर वाली संख्या आपकी क्या है, √5 है। अब आपकी √5 है, √5 का मतलब कि 5 की पावर में 1/2। अब इसका परमेयकरण अभी उतनी देर से पहले नंबर सवाल में तो यही तो कर रहे थे मुन्नो। और जो बैठी संख्या कौन सी है मेरे बच्चों, बैठी संख्या आपकी अंश है कि नहीं है। अंश से भी गुणा कराओ और हर से भी गुणा कराओ, यानी हर वाली जो संख्या, यानी हर में रखी जो संख्या है उसका गुणा ऊपर वाली संख्या से कराना है और नीचे वाली यानी स्वयं से कराना है। आप ये बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ऊपर अगर कराएंगे तो 2√, आपका 5 आने वाला है। नीचे क्या है, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, क्योंकि 5 के ऊपर भी 1/2 है और 5 के ऊपर भी 1/2 है। अगर आप करेंगे तो 5 का पावर में आ जाएगा 2/2। आप इतना तो समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यानी कि हम डायरेक्ट इधर 5 लिख सकते हैं, आपका यही आंसर आने वाला है। वैसे ही हम दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, कि 6 कितना है 3 है, ओके। परमेयकरण कराते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको अब कंफ्यूजन होगी। मैंने क्यूब का यानी √3 का गुणा क्यों कराया अंश और हर में, क्योंकि परमेयकरण कराना था। किसका कराना था, क्योंकि हर का ही कराना था। बात समझ में आ रही, इसलिए हमने हर वाली संख्या को यानी √3 का गुणा कराया, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 6 आपका 3 आ जाएगा, नीचे आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख रहा है कि √, आपका 3 है, ठीक है, और नीचे है √8। पहले तो आप देखिए √8 है,
हमको ये लग रहा है कि अंडर रूट 8 आपका कुछ ना कुछ तो गुणनखंड कराएंगे तो बाहर निकलेगा। तो पहले इसको बाहर निकाल लेते हैं, देखते हैं, पहले गुणनखंड कराते हैं। ठीक है, यहाँ पर अंडर रूट 3 और यहाँ पर अंडर रूट 5 में गुणनखंड कराना संभव नहीं था, और अगर गुणनखंड कराते भी तो बाहर कुछ निकलने वाला नहीं था। हाँ, उसके गुणनखंड 5 गुणे 1 आ जाता, जो कि बहुत बेफालतू है। हाँ, लेकिन 8 के गुणनखंड कराएं तो कुछ बाहर निकलने वाला है। मुझे ऐसा नहीं लगता आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 का जोड़ा निकलेगा, तो यानी कि क्यूब अंडर रूट 3 बटे में 2 अंडर रूट आपका 2। अब इसका परमीकरण कराते हैं। किसका परमीकरण कराते हैं? पूरे का। हर में जो रखा है, हर में केवल अंडर रूट वाली संख्या नहीं है, हर में तो 2 और अंडर रूट है ना। ठीक है, ओके, गुणा कराएंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा। देखो, अंदर वाली संख्या सेम नहीं है और दोनों की पावर सेम है, यानी 3 में भी 1/2 की पावर है और 2 में भी 1/2 की पावर है, लेकिन अंदर की संख्या सेम नहीं है। तो इसलिए हमें अंदर की संख्याओं का गुणा हो जाएगा, लेकिन अंडर रूट नहीं हटेगा, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 6। और नीचे क्या है? नीचे हमारे पास दिख रहा है कि इसका गुणा इससे हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। दोनों में पावर भी सेम है, बाहर की संख्या सेम है, यानी कि कट जाएगा। अब इससे हम इसको काट सकते हैं, यानी कि 1/4 अंडर रूट 6, एंड यही हो जाएगा हमारा आंसर। सो करेक्ट। एंड हाँ स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। सो आगे चलते हैं हम 13 क्यूब रूट 3। ओके, अब इस काम करते हैं। मुझे लगता है आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि 3 की पावर में 1/3 है, तो यहाँ पर कुछ गुणनखंड वगैरह तो होने वाला नहीं है। हम आगे चलते सीधा सीधा परमेयीकरण करा देते हैं। तो परमेयीकरण अगर कराते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इतना। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ पा रही होगी। ठीक है, बटे में 3, क्योंकि पावर दोनों की सेम है। ठीक है, अब इसी का अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन, 7/12। इसके गुणनखंड कराइएगा, अंडर रूट में है तो गुणनखंड कराइएगा, तो 7 बटे में क्या हो जाएगा आपका? 2 गुणे में 6 दुनाई 2 गुणे में 3 3 3 3 दुनाई 6 दुनाई 12, यानी कि 2 बाहर आपका निकल आएगा। यानी कहने का मतलब 7, 2 अंडर रूट आपका 3। अब इसका आगे का प्रोसेस आप कीजिएगा। ठीक है, आगे का प्रोसेस क्या कीजिएगा? आप लोगन को करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 3 अंडर रूट 2 बटे में 7 क्यूब अंडर रूट। लो भैया, अब इसका कैसे कराएंगे? अरे भैया, इसका तो ऐसे कराएंगे ना। देखो, 3 अंडर रूट 2, अरे कहाँ पहुंच गए? परमेयीकरण सीधा करा देते हैं, तो 7 क्यूब रूट 3 और 7 ऐसे करा देंगे। ये हो जाएगा 7 तिया 21, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऊपर वाले ये अंडर रूट का गुणा बाद में कराएंगे उसके, क्योंकि विस्तार से आपको समझाना पड़ेगा। नीचे का पावर हट जाएगा ना, 7 7 क्या हो गया? 49, और यहाँ से 3 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी 3 आ जाएगा। अब ऊपर क्या आएगा? अंडर रूट में। देखो प्यारे बच्चों, 1 यानी कि 2 के ऊपर है 1/2 और 3 के ऊपर है 1/3। हम तो इतनी बात जानते हैं कि भैया अगर अंदर वाली संख्या सेम हो तो बाहर वाली यानी कि पावर को हम जोड़ देते हैं, और यदि अंदर वाली संख्या सेम ना हो और पावर सेम हो तो फिर क्या कर देते हैं? अंदर वाली संख्या को गुणा कर देते हैं। लेकिन इस ससुरा ये बड़ा गड़बड़ वाला सवाल है, ना तो इसमें पावर सेम और ना ही अंदर वाली संख्या सेम। तो यदि आप पिछला चैप्टर दिखे हों तो देख लीजिएगा, अगर ना दिखे हों वहां पर ऐसे सवाल थे कि पावर भी सेम ना हो, अंदर वाली संख्या भी सेम ना हो, तब हम इन पावरों को बराबर करने के लिए एक जुगाड़ लगाते हैं। कौन सा जुगाड़ लगाते हैं? तो जुगाड़ ये लगाते हैं कि हम ये देखते हैं कि इन दोनों की पावर हम बराबर करते हैं। हम ये देखेंगे कि बाबू लोगन, हम ये देखेंगे कि यहाँ पर अगर 1/2 है, कितना है? 1/2 है। 1/2 में अगर 1/3 का गुणा करा दे, अभी शांति से बस देखना है, कमेंट मतलब कि अभी शांति से देखना है और कमेंट जरूर करना है कि ये जो हम बता रहे हैं वो समझ में आया कि नहीं आया। एकरा की पावर 1/3 है तो 1/2 से इसमें, यानी इसमें 1/2 से और इसमें 1/3 से गुणा करा दे तो 1/6 दोनों की पावर में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन आप ये समझ पा रहे हैं कि ऐसे कैसे हम सारे गुणा करा सकते हैं? मानना परिवर्तित हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी? एकदम आपने सही उत्तर, सही कमेंट यानी कि सही कमेंट किया है। तो इसमें यानी कि पावर में जितने का गुणा कराते हैं
उतने की पावर उसके अंदर बैठी संख्या में लगाते हैं। 1/3 से गुणा कराया ना जी, तो 3 की पावर एकरा में लगाया ना जी। 1/2 से गुणा कराया ना जी, तो इसमें 2 की पावर लगाया ना जी। यानी उसका उल्टा, 1/2 का गुणा कराएंगे पावर में, तो 2 की पावर अंदर अंदर बैठी संख्या में लगाएंगे। यानी कि इसी का उल्टा, इसका उल्टा करोगे तो ही तो होगा। और यदि यहाँ पर 2 का गुणा कराते तो इसी का उल्टा 1/2 की पावर इधर लगाते, उल्टा। बात समझ में आ रही है? अरे आप सब समझ जाते हैं। तो अगर हम करेंगे तो 2 की पावर में 1/6, यानी कि 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो कि 2 का गुणा 3 बार कराना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब बटे में 6 आ गए। 3 की पावर 2 का मतलब 3 3 9, बटे में 6 आ गए। अब देखो पावर सेम है, अंदर वाली संख्याओं को गुणा करा दो तो कितना आ जाएगा? 8 4 8 9, 72 की पावर 1/6। अब डायरेक्ट हम उधर इतना ही लिख दे, ना लिख दें? अरे लिख देते हैं। आप लोग इतना होशियार हैं, आप लोग इतना होशियार हैं कि हम डायरेक्ट लिख सकते। और इसका गुणा ना कराया था क्या? अच्छा गुणा करा देते, डायरेक्ट गुणा करा दे क्या? अच्छा आप नीचे वाली संख्या को गुणा करा दीजिएगा, नहीं करा। आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा होगा, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, और आपको इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और यदि सच में आ रहे हैं तो दिल से एक बार लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास ऐसी वीडियो बहुत ही जल्द और सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद भी हम करते हैं कि आपने वीडियो पूरा देखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन में। जैसे कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, और √3 का मान दिया गया है, √2 का मान भी, √5 और √10 और √7 के मान आपको दे रखे। ठीक है, कह रहा है कि भैया इसको हमें हल करना है और व्यंजकों का मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करना है। दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करना है हमको। कहने का मतलब, चलते हैं पहले इसको क्वेश्चन को करते हैं। तो आप देखिए 1/5, √5 है ना, तो आप सीधा मान रखना है, बस काम खत्म। √5 का मान कितना है? अजी कितना दिखा है? तो 2√2 और 3 and 6। ठीक है, यहाँ पर हम अगर आपको समझें एकदम बेसिक से, तो दशमलव वाली संख्याओं को हम कैसे पढ़ते हैं? तो दशमलव वाली संख्याओं को हम ऐसे नहीं पढ़ सकते कि 2√236। ये 2√2, अरे क्या बोल रहे हैं, अंडर रूट नहीं, दशमलव, 2.236 या 2.236 ऐसे नहीं पढ़ सकते हम। यानी इकाई दहाई हमको अलग करके पढ़ना है, यानी कि 2.236 ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर अब देखो दशमलव वाली संख्याओं से हमें दशमलव को हटाना है। तो दशमलव से हटाने के लिए दशमलव के पहले कितनी संख्या रखी है? तो 3 संख्या रखी है, तो उतने ही जीरो ऊपर लगा देना है। कितने जीरो लगा देना? जितने दशमलव की पहले संख्या रखी है, दशमलव आपका हट जाएगा। ठीक है, दशमलव खटाक दे काटता, तो दशमलव अगर आप खटाक दे काटेंगे तो घटाक दे आपका इधर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे ज्यादा रख दिया था, हाँ बराबर रखा। अब इसे 2 से काटिए, तो 2 से काटिए, 2 1 कम 2 1 कम 2 1 कम 2 8। अभी 2 से उरे कट रहा है, तो काटो ना फिर, हैं काहे को पूछना। 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 और 2 नहीं 18, 5 9 19। अब हमारे पास आ रहा है प्यारे बच्चों 250 बटे में 5 5 9। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो आपको ये दिया है, अब आप समझ रहे होंगे कि √15 का मान तो हमको दिया नहीं, तो √6 का। अच्छा, तो आप इसको ऐसे ना लिख सकते, अंडर रूट के अंदर 3 गुणे 15 अपटे 3 गुणे 2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। अब दोनों में अंडर रूट लगा है, तो आप सीधा डायरेक्ट एक को अंडर रूट बड़ा का लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते। और 3 से 3 को काट सकते, यानी कि बचा अंडर रूट के अंदर 5/2। ठीक है, आप इसे ऐसे लिख सकते कि √5 बटे में √2। अब √5 का मान कितना दिया है? √5 का मान है 2.236। अब बटे में √2 का मान कितना? 1.414। 3 अंक के पहले यहाँ पर भी दशमलव है, 3 अंक के पहले यहाँ पर भी, यानी दोनों ऊपर और नीचे दशमलव की जो पोजीशन है वो सेम है, तो दशमलव तो कट जाएगा बिना जीरो को लगाए।
ये कट गया, कट गया कि नहीं कट गया। जब प्यारे बच्चों ऊपर की संख्या भी और नीचे की संख्या भी दोनों सेम हो, मतलब ऊपर भी और नीचे भी दशमलव की पोजीशन सेम हो, तो हम दशमलव को काट देते हैं, हमको जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2 माइनस का अंडर रूट 2 बटे में अंडर रूट 5। ठीक है, यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते, डायरेक्ट हम मान ही रख सकते हैं, तो मान रखिए जरा इसको। तो अगर मान रखेंगे तो 2 माइनस का तो अंडर रूट 2 का मान क्या होता है 1.414 होता है, बटे अंडर रूट 5 का मान क्या होता है 2.236 होता है। हमको दिया था अंडर रूट 5 का मान रख दिया क्योंकि हमको दिया था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ओके, अब अंडर रूट वाली संख्या से हमें 2 को घटाना है, तो घटाते हैं कैसे, बताते हैं ऐसे। नीचे दशमलव दिया है, ऊपर तो दशमलव है ही नहीं, तो क्या करेंगे, अरे लगा लेते हैं। कितने दशमलव लगाने के बाद कितने जीरो की आवश्यकता है, उतने जीरो लगा लेते हैं। बातें समझ में आ रही कि नहीं? बिल्कुल आ रही। अब घटा देते हैं, घटा देते हैं। देखो, किसी भी संख्या के बाद अगर आप दशमलव लगा दें और फिर चाहे अनंत तक आप जीरो लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसी तरह से किसी भी संख्या के पीछू दशमलव लगा करके और जीरो बढ़ा दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लगा सकते हैं। अब घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इससे हम कॉमन लेंगे तो 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा 10, यानी कि 10 आया तो 10 में 4 जाएगा, तो इधर कितना बचेगा 6 बचेगा। इधर 9 बचा ना, 9 में 1 जाएगा तो 8 बचेगा। इधर 9 है तो 9 में हम 4 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 5 बचेगा, और इधर 1 में 1 जाएगा तो 0 बचेगा, दशमलव लग गया। यानी कि हमारे पास आने वाला 0.586 अब बटे में 2.236। ऊपर भी दशमलव की पोजीशन ठीक है और नीचे भी दशमलव की पोजीशन और ठीक है बाबुआ, तो दशमलव काट देते हैं। तुम सब लोग बाबू लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आज ही अंडर रूट 5 का 2.236। अब देखो, 1.62 और दशमलव के नीचे दशमलव सेम करते हैं, दशमलव वाली संख्याओं को ऐसे ही घटाते। फिर दशमलव के पहले क्या दिया है 2 2 3, अच्छा 2 3 6 और पहले क्या दिया 2, घटाते हैं तो इधर 6, 12 में 6 तो 6 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 5 में तो 2 आ जाएगा। इतना समझ में आई? 11 में आपका 2 चला जाएगा तो इधर कितना आ जाएगा 9 और इधर 0 आ जाएगा। यानी कि आपके पास आ जाएगा 0.926 बटे में 2.236। दशमलव की पोजीशन दोनों में सेम है, 2 2 3 6। अब आप भाग दे लीजिएगा, ठीक है, मुझे लगता है आप भाग दे लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, 4 माइनस का अंडर रूट 5 बटे में अंडर रूट 10। अब आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन ये वाला भी था। अब आप छठवां क्वेश्चन करिए। छठवां क्वेश्चन क्या है कि अंडर रूट 7 प्लस का 1 बटे में अंडर रूट 7 माइनस का 1। अंडर रूट 7 का मान रखिए, क्या है अंडर रूट 7 का मान, तो हमको दिया कि 2.646 प्लस का 1 अब बटे में 2.646 माइनस का 1। अब आप घटाइए इसको तो 2.2646 प्लस 1 को जोड़ना है तो हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 0.646 इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नीचे घटाना है, इतना आने वाला है आपका, आने वाला कि नहीं आने वाला। अब आप दशमलव की पोजीशन सेम है, अब आप काटिएगा आपको आंसर मिल जाएगा। इतना लिख सकते हैं, जय हिंद जय भारत लिख सकते हैं आप कमेंट में, और मैं आपके कमेंटों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहेगा। और प्यारे बच्चे, आज का जो आपका प्रश्नावली यानी कि चैप्टर जो चल रहा था 1 का एच वो खत्म हो चुका है, सभी क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। बहुत ही कम टाइम पर कोशिश की है हमने समाप्त करने की और बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है। कोई भी डाउट आपका शेष नहीं बचा होगा, तो जल्दी से फटाक दे, देरी किस बात की है। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले चैप्टर में इसी तरह से आसानी तरीके से और शानदार तरीके से। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत, और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल में एक बार जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।